नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, कोई गंभीर समस्या नहीं है जिस पर बात करनी है। इंतजार करना है कल का। 4 जून 2024 का रिजल्ट का दिन नरेंद्र मोदी के लिए कयामत की रात है जो अभी गुजर रही है। वो इस समय भारत में है या नहीं मुझे क्या मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। कल कहां होंगे ये भी कल पता चलेगा। फिलहाल आज कल रिजल्ट आने वाला है और मैं अपनी तरफ से रिजल्ट बता चुका हूं। इंडिया 331, प्रधानमंत्री राहुल गांधी। इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। अब इसमें मोदी जी कितनी सेंधमारी कर सकते हैं ये उनकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। अब तक जो उन्होंने अपनी ताकत जो अर्जित की है उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, ये कल पता चलेगा। चुनाव आयोग, विपक्ष चिल्लाता रहा पूरे चुनाव के दौरान। चुनाव आयोग आंख पर पट्टी और कान में तेल डालकर सोता रहा। कहीं ईवीएम खराब, तो कहीं ईवीएम गड़बड़ी, तो कहीं ईवीएम की लूट, तो कहीं किसी का नाम नहीं वोटिंग लिस्ट में। जितनी गड़बड़ी हो सकती थी, होने की संभावना थी या कर सकते थे, वो सब कुछ किए। आगे विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सभी डीएम से बात कर रहे हैं अमित शाह, और इसलिए बिलबिला करके चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पॉइंट की बात समझने की कोशिश कीजिए। इतने दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया चुनाव आयोग ने। अचानक आकर के चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जब कल मतगणना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खिसिया करके करता है। खिसिया के करता है और उस बात का सीधा जवाब देता है जो सवाल उठाए गए, यानी कि अमित शाह डीएम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका मतलब खिसियाने से ही आप समझ लीजिए कि बात सच है। ठीक है, कितना प्रभावित कर पाएंगे, कितना दबाव बना पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्या क्या होगा ये देखा जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन कुछ तो नहीं, सब कुछ तो सच है। अगर सच नहीं होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। विपक्ष ने जितने भी आरोप लगाए उसमें एक भी आरोप गलत नहीं है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप जानते हैं, व्यभिचार की दुनिया में जब कोई पकड़ा जाता है, पकड़ी जाती है, पकड़ा जाता है, चाहे जो भी समझ लो कहीं, तो वो पूछता है प्रमाण दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अब सवाल यह है, दरवाजा बंद करके अंदर वही कुछ हो रहा था। अगर दोनों व्यभिचारी एक साथ, करता करती दोनों, अगर एक कमरे में है तो दरवाजा बंद करके हो रहा था। ठीक है, पकड़े गए, दरवाजा तोड़ा गया, खोला गया, जो भी, खोलने के बाद बाहर निकले, बोले प्रमाण दो। आप समझ रहे हैं ना कि भाई दरवाजा तोड़ने में, खोलने में, सब कुछ में तो सारे सबूत मिटाए जा सकते हैं, मिटा दिए जाते हैं, और कौन क्या प्रमाण दे पाएगा। और जानते हैं, व्यभिचारियों की भाषा जो होती है वो बड़ी दबंग होती है। व्यभिचारी या व्यभिचारिणी जो भी हो, भाषा जो होगी वो बड़ी दबंग होगी। ताल ठोक के बोलेंगे प्रमाण दो, कैसे मुझे बोल दिया। वही बात, वही घबराहट, वही चिलचिलाहट, वही तिलमिलाहट आज चुनाव आयोग के चेहरे पर दिख रही थी, और शायरी सुना करके झेप मिटा रहे थे। एक और कहावत है, हम अक्सर गांव की ही कहावत कहते हैं, गांव वाले हैं तो कहां से लाएंगे, कि वो कहावत ऐसे है, थोड़ा शब्द बदलना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि लजान चकवड़ खोटे लगल। वो उसके बाद का क्या है कहने का मतलब, कोई बैठ करके नित्य क्रिया कर रहा था, लोगों ने देख लिया, और वो पब्लिक प्लेस पर था। गांव में तो गांव में ऐसे ही होता है, थोड़ा छोटी छोटी झाड़ियां तो होती हैं, तो वो अपनी इस पकड़ाहट को छुपाने के लिए क्या करता है, चकवड़ खोटने लगी, जो भी समझ लो। तो चकवड़ खोटने लगी। चकवड़ क्या होता है कहने का, अब यहां पकड़ की बात, यहां असली बात क्या है कि
उसने घबराहट में वो ये दिखाना चाहता है कि मैं यहां नित्य क्रिया करने के लिए नहीं, मैं गंदगी फैलाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सब्जी मतलब शाग खोट रहा था, निकाल रहा था। शाग मतलब और चकवड़ का साग नहीं बनता, और वहां चकवड़ ही था आसपास, तो वो चकवड़ ही उपाड़ने लगा, खोटने लगा। कहने का मतलब पकड़े जाने पर ऐसा ही रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन आज आपने चुनाव आयोग पर देखा। तो मन हल्का करने के लिए या अपनी झेप मिटाने के लिए, पकड़े जाने पर अपनी झेप मिटाने के लिए चुनाव आयोग शायरी भी सुनाने लगता है। लेकिन यहां तो ईवीएम की मशीनों के नंबर बदले जा रहे हैं, टोटल बदले गए। खैर, चुनाव वैसे भी एक बात तो समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं शादी को रखेल वाले सिस्टम में बदल दिया। अब शादी को रखेल वाले सिस्टम को आप समझिए, जैसे पहले था सिस्टम क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा और एक प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, और वही चुनाव आयोग अपॉइंट करेगा, चुनाव आयुक्त अपॉइंट करेगा। नरेंद्र मोदी जबरदस्ती, मतलब यह शादी का सिस्टम है, नरेंद्र मोदी जबरदस्ती उसे रखेल सिस्टम में बदल दिया कि ना 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 ना, मैं होऊंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, मैं होऊंगा और मेरा कोई चपरासी होगा और विपक्ष का नेता रहने दो। अब बहुमत तो यही हो गया, जिसको हम चुनेंगे वही होगा। यानी यह रखेल सिस्टम है, जबरदस्ती किसी को बिना किसी सिस्टम के अपॉइंट करना, इसे रखेल ही कहते हैं। पहले शादी का सिस्टम था, बाद में नरेंद्र मोदी ने रखेल सिस्टम कर लगा दिया। तो अब रखेल सिस्टम से जो रखेलें आएंगी वो क्या करेंगी, अब समझ गए। 2-3 उदाहरणों से आप शायद समझ गए होंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसकी अपनी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। वो शादीशुदा तो है नहीं, वो तो रखेल है। कहने का मतलब वो सिस्टम से नहीं आया है, आयुक्त बना है, वो तो जबरदस्ती वाले सिस्टम से आया है। 2 आयुक्त इस समय वही हैं, जबरदस्ती वाले सिस्टम से। मोदी जी ने चुन लिया तो हो गया, वो भी खड़ी खड़ा में चुनना पड़ा कि एक को रिजाइन करके जाना पड़ा। खैर, चुनाव आयोग से आपको कोई उम्मीद होगी, किसी को होगी, मुझे नहीं है चुनाव आयोग कोई न्याय कर पाएगा, करेगा आगे भी और पीछे भी। कभी भी करना होता तो चुनाव ही ईवीएम से नहीं होता। अब सवाल यह है कि कल 4 जून है, 4 जून के बाद आप देखना, पहले तो नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे नहीं, कहां रहेंगे पता नहीं, लेकिन जो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, वो 4 जून से देखिएगा ईवीएम और ईवीएम के सिस्टम, चुनाव आयोग, न जाने किस किस को कितनी गालियां देते हैं। आपको जरूरत नहीं है, आपके बोलने की जरूरत नहीं, अब वही इनसे निपट लेंगे। यानी मोदी का जो सिस्टम है ना, इकोसिस्टम मोदी का जो है, वही मतलब इनकी बकिया उधेड़ देगा या चड्डी उतार लेगा या बेइज्जत कर देगा। आप देखते रहिए, सबकी, चुनाव आयोग से लेकर के मीडिया, गोदी मीडिया, सब। तो चुनाव आयोग से किसी को उम्मीद हो, हमें तो नहीं है और हम रखते भी नहीं। कल सुबह का मेरा निर्णय मैंने बता दिया, 331, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। कल कितनी डकैती होती है, कितनी जगह पे हरियाणा कांड नरेंद्र मोदी कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हरियाणा कांड का समर्थन नरेंद्र मोदी कर रहे थे। जब समर्थन कर रहे थे तभी तो सरकारी वकील सरकारी पैसे से जाकर उस आदमी की जो इतनी बड़ी धांधली किया, धांधली को कैमरे में कैद हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लिया और ठोक के हटा दिया। उसके बाद भी जब नरेंद्र मोदी और मोदी का सिस्टम, मोदी का इकोसिस्टम, मोदी के मंत्री, मोदी के वकील, सब उसके साथ खड़े रहे उससे बचाने में। कहने का मतलब चोर का साथ, मोदी का हाथ, और वही होगा। अब प्रश्न उठता है कि कल कितना नरेंद्र मोदी हरियाणा कांड कर पाते हैं, कितनी जगह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि डीएम को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, उनसे बात किया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बेईमानी, नंगई की सारी हदें ये पार, अभी तो कुछ नहीं है, सारी हदें ये पार करेंगे। और
सरकार बदलने दो, सरकार बन जाने दो, आप देखना टुकड़े टुकड़े गैंग ये घूम घूम करके दूसरों को कहते हैं ना, देश देखेगा कि भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है और गैंग का लीडर कौन है, देखेगा। चाहे जहां भी अलगाववाद पनपा है, परिस्थितियां बनी हैं, जो भी हुआ होगा या आरोप लगे हैं, कुछ भी होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब पैसे को लेकर के, धन को लेकर के, ब्लैक मनी को लेकर के, देश पर कब्जे को लेकर के अलगाववाद का नारा आएगा। और वो जो नारा लगाएगा वो आपके सामने होगा, आपको आश्चर्य होगा, आप हिल जाएंगे अंदर से, दिमाग से, मन से, सबसे। ये वहां तक जाएंगे जिनमें राष्ट्रवाद नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस होगा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी वगैरह 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 से, जिनमें राष्ट्रवाद नहीं होता, राष्ट्र के लिए मरने मिटने का जज्बा नहीं होता, वो अपने हितों को के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यह तो साबित हो चुका है पूरे भारत में, भारत के हर लोग समझ चुके हैं कि उनके हितों के लिए तो नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं किए हैं। उनके हितों के लिए तो उन्होंने किसी से पंगा नहीं लिया है, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी है। अब अपने मीडिया के द्वारा, यानी माफियाओं के मीडिया, अपने माफिया मित्रों के मीडिया के द्वारा चाहे जितना चाहे गलत भ्रमित करने वाले प्रचार कर लें, लेकिन उनमें सच्चाई तो नहीं थी, सच्चाई तो नहीं है। बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, महंगाई पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, गरीबी पर भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, देश की अव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, किसी चीज पर भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते। किसानों की आत्महत्या, पेट्रोल डीजल की महंगाई, या जो भी समस्या हो देश की, चाहे मणिपुर जैसी घटनाएं हो, मणिपुर जैसा की समस्या हो, या कुछ भी, या लद्दाख में जो चल रहा है, लद्दाख की समस्या हो, जो सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, इस तरह की समस्या, किसी भी समस्या पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते। 13 महीने तक किसान सड़क पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। नोट लॉन्चिंग के जरिए अपने मित्रों का पैसा बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च किया। उस समय सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। जीएसटी से पूरा देश उजड़ गया, देश का मध्यवर्गीय व्यापार, मध्य और अपर वर्गीय व्यापार उजड़ गया, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। किसानों की आत्महत्या पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, बेरोजगारों की आत्महत्या पर नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते, लोगों को वॉचमैन बना दिया 4 साल का, उस पर भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोला। ये तो नहीं किया, उस पर मुंह नहीं खोला। नरेंद्र मोदी ने किया, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को दे दिया, नहीं, मुंह नहीं खोला। सीमेंट, रोड, रेल, पानी, बिजली, खाद, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ जबरदस्ती छीन करके, या कानून बदल करके, या ईडी सीबीआई के गन पॉइंट पर लोगों को डरा करके, सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाओं को अडानी को देने पर भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोले। अडानी पर इतने आरोप लगे, मैं नहीं समझता कि अगर फाइनेंशियल विलन अगर कोई दुनिया में है तो अडानी से बड़ा नहीं है। यानी अडानी और मोडानी दोनों एक ही हैं, और इतने स्कैंडल कर डाले, इतने स्कैम कर डाले। अपने आप में अडानी का नाम ही काफी है स्कैंडल के लिए, जिस सारे स्कैंडल में नरेंद्र मोदी शामिल, फिर भी नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं बोलते, लेकिन जब अपनी बारी आएगी, जब अपनी कुर्सी जाएगी, तो देश को तोड़ने पर भी उतर आएंगे। आप देख लेना, कल आपको पता चलेगा रिजल्ट के बाद, या फिर रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए किस हद तक नीचे उतरते हैं वो भी दिख जाएगा कल। यह तो निश्चित है, मैंने सोशल मीडिया खंगाल डाला, मैंने गोदी मीडिया खंगाल डाला, मैंने डाबर मीडिया खंगाल डाला, मैंने सुपारी मीडिया खंगाल डाला, यानी मोदी के माफियाओं की मीडिया को खंगाल डाला, लेकिन किसी ने भी अपने सोशल नेटवर्क पे ऑनलाइन सर्वे नहीं डाला।
कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा, या किसने किसको कितना सीट मिली है वगैरह वगैरह, कहीं नहीं डाला और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें डर है कि 80 से 90% तक राहुल गांधी के पक्ष में लोग वोट कर रहे थे। तो वो कौन है? देश के वोटर ही है ना। अब अगर देश के 80% से ज्यादा वोटर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो नरेंद्र मोदी जीत कैसे सकते हैं? नरेंद्र मोदी को 100-150 सीट भी कैसे मिल रही है और कैसे मिलेगी? आप खुद सोच के देखिए। दूसरे, मैंने पंजाब केसरी टीवी के पर देखा, वहां देखा 87, 83%, 84% नरेंद्र मोदी को 20% से ऊपर नहीं जा रहा है। मेरे दोस्त वोटर जो सपोर्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीट मिलेगी या इस तरह के, फिर आखिर नरेंद्र मोदी को वोट कौन दे रहा है? आप सोच के देखिए कि आत्महत्या करते किसान, सड़क पर लाठी खाते, किलों से बचते या आंसू गैस के गोले खाते किसान नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा लिए हुए आम आदमी नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है। अनिच्छा से मजबूरन जा रहे नौजवान, अग्निवीर बनने वाले नौजवान, वो वोट कर रहे हैं, उनके माता पिता वोट कर रहे हैं। बेरोजगारी से तंग आकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं और बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, घर नहीं चला पा रहे हैं, चाहे बाप हो चाहे बेटा, वो नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। वो महिलाएं या वो आदमी जिनको घसीट कर ये मार देते हैं, मारते रहे हैं, जिनके इज्जत की कोई परवाह नहीं, वो वोट कर रहे हैं। या इनके इस क्वालिटी पर, नरेंद्र मोदी के इस विशेषता पर कि वो रमन्ना जैसे बलात्कारी के साथ खड़े रहते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी के साथ खड़े रहते हैं, चिन्मय आनंद, कुलदीप सिंह सेंगर या राम रहीम, बलात्कारी, अपराधी, क्रिमिनल्स या फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जिनकी अपनी पार्टियों में मिला, इनके साथ खड़े रहने की विशेषता को देखते हुए कौन आदमी वोट कर रहा है नरेंद्र मोदी को? अगर सच कहा जाए कि ओपन सर्वे करवा, ओपन रेफरेंडम करवा लिया जाए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, अगर 20% से ऊपर नरेंद्र मोदी को वोट मिल जाए तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। 20% से भी ऊपर कोई वोट नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में, और 80% से ज्यादा राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। ओपन करवा के देख लो। फिर वोट कौन कर रहा है नरेंद्र मोदी को और क्यों कर रहा है नरेंद्र मोदी को? किस लिए कर रहा है? किस क्वालिटी के लिए कर रहा है? किस विशेषता के लिए कर रहा है? किस लाभ के लिए कर रहा है? और देश के किस परिवर्तन के लिए कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का बाजा बच चुका है। रुपए का अवमूल्यन आप देख रहे हैं, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, नरेंद्र मोदी का झूठ लोगों के सर चढ़ा हुआ है, बैठा है, दिखाई दे रहा है, हर आदमी बोल रहा है। किस लिए? नरेंद्र मोदी के उस ड्रामे के लिए कि वो तिलक लगा लेते हैं। न जाने कितने क्रिमिनल्स, कितने बलात्कारी तिलक और भगवे के पीछे छुपे बैठे हैं। क्यों? या ध्यान का ड्रामा करते हैं इसलिए, या राम की उंगली पकड़ करके राम को भी छोटा बच्चा बना देते हैं, अपने दादा बन जाते हैं। और किस लिए? किस कर्म के लिए? वहां भी गलत, हर जगह गलत। कोई ऐसा भारत का एक भी आदमी सामने आकर यह बोल दे कि नरेंद्र मोदी ने यह अच्छा किया है, और भारत का कोई भी एक आदमी आकर सामने बोल दे कि नरेंद्र मोदी ने यह सच कहा है या सच बोला है। दो चैलेंज नहीं। फिर कौन वोट कर रहा है? कैसे जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी? कैसे उनकी
डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया। और खैर डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया है उन्हीं माफियाओं की मीडिया, तो मोदी के पक्ष में नहीं दिखाएगी तो किसके पक्ष में दिखाई? उन सुपारी मीडियाओं की, डाबर मीडियाओं की मैं कोई आकलन ही नहीं करता। उनके किसी भी सर्वे को मैंने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं। अरे भैया, जो पूरे के पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी का एक फोटो तक दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, ब्लैकआउट कर रखा था, या विपक्ष को कहीं भी जगह देने के लिए नहीं तैयार नहीं थे अपनी मीडिया में, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चरण वंदना के अलावा कुछ नहीं दिख, पूरे टीवी पर लगातार सुबह से शाम तक चल रहा था, उसे आप मीडिया कहेंगे? उसे तो वो भाड़ का भोंपू कहेंगे। भोंपू भी तो मुनादी करता था, अंग्रेजों के जमाने में भोंपू हुआ करता था, मुनादी करता था, भाई इसको सजा देनी, इसको ये करना, उसको वो करना, सब लोग जुट जाना। ये तो वो भी नहीं है। और हम समझते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताल ठोक कर कोई चुनाव लड़ा है 2024 का तो वो मीडिया है, विपक्ष के खिलाफ। खैर, इनकी गाथा क्या कहें यार। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा, आप भी देखना, मैं भी देखूंगा, लोग भी देखेंगे। देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आराम से चुपचाप चुनाव आयोग पर, वैसे कुछ होगा नहीं, चुनाव आयोग पर छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट आपके सामने है, इंडिया 331, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। लेकिन अब इसमें परसेप्शन यह है कि नरेंद्र मोदी कितना हरियाणा कांड कर पाते हैं। आपको याद होगा हरियाणा कांड, वो भी टीवी के सामने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जब शर्मिंदा नहीं है तो वो कांड करने से चूकेंगे कहां? अगर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि वो डीएम से बात कर रहे हैं तो गलत कहां कह रहा है? यही तो हुआ, सीधे जो चोर पकड़ा गया उस चोर के साथ नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, उसके बाद भी कहने के लिए कुछ बचता है कि नरेंद्र मोदी कल डाका नहीं डालेंगे, कि नरेंद्र मोदी कल इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे डीएमओ को, या नरेंद्र मोदी कल चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे वहां तक चोरी करेंगे यार, जीतने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं देने देंगे, सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका अपहरण करवा लेंगे, उठा ले जाएंगे, बोलेंगे अब हमारी पार्टी में आओ, नहीं तो अभी ईडी आ रही है पकड़ के ले जाएगी, तुम मेरी पार्टी में नहीं आओगे तुम्हारे घर वालों को पकड़ के ले जाएगी। लंगई की सारी हदें आप देखेंगे कल। और पूरी तरह से अगर बाहर आए ना तो उसके बाद क्या ड्रामा आपने अमेरिका में देखा था, पूरा चढ़ गए थे, तो कल संसद का घेराव भी आपको देखने को मिल सकता है शाम तक। चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। बस प्रार्थना की जा सकती है, कहा जा सकता है ईश्वर से विश्वास तो उठता जा रहा है, वहां से विश्वास तो ईश्वर से भी उठता जा रहा है कि अगर ईश्वर होता तो इन बलात्कारियों के साथ खड़े लोगों को सजा नहीं देता। अगर ईश्वर होता तो इतने अपराध करने के बाद, 750 किसानों को मार देने के बाद, इतने लोगों को मार देने के बाद, लोगों के हाथों में कटोरा, भीख का कटोरा थमा देने के बाद, सब कुछ लूट करके अडानी को दे देने के बाद, और उसके बाद का रिएक्शन जो कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुछ कुछ हजार रुपए के लिए, वो सारे पाप का पापी तो नरेंद्र मोदी है। उनको कोई सजा अगर भगवान नहीं दे पा रहा है तो भगवान है कहां, और है भी कि नहीं? चलो, इसका भी फैसला हो जाएगा। नमस्कार।